विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज़ करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 11 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट सॉलिड ज्योमेट्री में प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन्स है। प्लेन सरफेस क्या होता है? A two-dimensional surface having length and width with negligible thickness। जिस सरफेस का लंबाई और चौड़ाई हो उसकी थिकनेस नहीं के बराबर हो वह प्लेन सरफेस है। इस फॉर्म्ड व्हेन एनी थ्री को नॉन कोलिनियर पॉइंट आर ज्वाइंट bounded by the straight or curved line and may be either a regular figure or an irregular figure। ठीक है, रेगुलर प्लेन सरफेस ऑल द साइड आर इक्वल, इसके पूरे जो साइड्स रहेंगे इक्वल रहेंगे। इरेगुलर प्लेन सरफेस साइड्स विल बी अनइक्वल। क्लियर है? पोजिशन ऑफ ए प्लेन सरफेस, ए प्लेन सरफेस में बी पोजिशनड इन प्लेस in space with the reference to the three principal planes of a projection in any of the following position। ये प्लेन सरफेस का जो पोजीशन है स्पेस में, खाली स्पेस में, आकाश में, विथ रेफरेंस ऑफ ए थ्री प्रिंसिपल प्लेन के, मतलब एच पी, वी पी एंड पी पी, इन तीनों प्रिंसिपल प्लेन के रेफरेंस में जो वो जो प्लेन सरफेस का जो पोजीशन रहता है, जिस तरह से रखते हैं वही पोजीशन ऑफ प्लेन है। कैसे कैसे रखते हैं? पैरेलल टू वन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अदर टू। अगर देखिए एचपी में खड़ा रख देंगे उसको या ऐसा सुला के रख देंगे तो क्या हुआ, दो नेक्स्ट जो होगी परपेंडिकुलर होगा। अगर बीपी में खड़ा रख देंगे तो दो के नेक्स्ट दो के परपेंडिकुलर रहेंगे। परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन एंड इंक्लाइन टू द अदर टू। ठीक है, अगर एक में है कि परपेंडिकुलर रखेंगे तो दो बाकी दो के इंक्लाइन हो सकते हैं। इंक्लाइन टू ऑल द थ्री प्रिंसिपल प्लेन्स। ठीक है, ये तीन कंडीशन होती है। आइए इन तीनों कंडीशंस को लेके हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की बात करेंगे। मतलब एक में ये हो, एक पोजीशन ये होगा कि एक प्लेन में पैरेलल होगा तो दो में परपेंडिकुलर होगा। अगर एक में परपेंडिकुलर होगा तो बाकी दो में इंक्लाइंड होगा, और या तो तीनों में इंक्लाइंड होगा। ये तीनों सिचुएशन को लेके हम आगे बात करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन को जब हम सॉल्व करते हैं, जैसे पॉइंट था, लाइन था, तो उसमें हमको एक पॉइंट था या एक लाइन था एंड टू एंड, तो उसमें क्या या सिर्फ लेंथ रहता था या एक पॉइंट रहता, लेकिन यहाँ लेंथ के साथ विड्थ भी है, सो दैट इसको हम 2 या 3 स्टेप में करते हैं। इसीलिए इनको करने के जो तरीके हैं उस पर हम बात करते हैं। पहला प्रोसीजर ऑफ द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। स्टेप 1 क्या? एज्यूम सुटेबल कंडीशंस एंड ड्रा फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ इनिशियल पोजीशन। यानी कि पहला स्टेज में जो ऑब्जेक्ट दिया, जैसे रेक्टेंगल दिया हुआ है अगर आपको, तो रेक्टेंगल का जो फ्रंट व्यू है एक लाइन के रूप में आप वीपी में बना दीजिए और रेक्टेंगल के शेप में टॉप में बना दीजिए, टॉप व्यू में। तो ये क्या हो गया? इनिशियल स्टेज हो गया कि जैसा रेक्टेंगल दिखा उसको हवा में हम ऐसे ही रख दिए। जब फ्रंट से देखेंगे तो हमको वीपी में एक लाइन दिखेगा, बट टॉप से अगर देखेंगे तो वह रेक्टेंगल हमको हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखेगा। अब दूसरा स्टेज आता है इसका। अगर इसमें अगर हमको इंक्लाइनेशन वो करना है, शामिल करना है, तो क्या होगा, ये सरफेस को हम डायरेक्ट इंक्लाइन करके हम नहीं कर सकते हैं। तो जो फ्रंट व्यू में लाइन दिख रहा है उसको हम इंक्लाइन करेंगे, ये सेकंड स्टेज होगा, और फिर हम उसका प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। उसके बाद
उसके एजेस को इंक्लाइन करके हम थर्ड स्टेज में हम ड्रा करते हैं और उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाते हैं। इस तरह से पहला पोजीशन में रखिए, फिर उसके सरफेस को इंक्लाइन करिए, फिर उसके एजेस को इंक्लाइन करिए। ये 3 कंडीशंस में आकर के तीनों के कंडीशन में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमको ड्रॉ करना पड़ता है। हम आगे प्रॉब्लम लेकर के हम उसे समझाएंगे कैसे करते हैं। एजम्पशन फॉर द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मीन एज्यूमिंग सरफेस पैरेलल टू एचपी और बीपी। पहला तो एज्यूम कर लेंगे। अब इस आधार पर इफ इन प्रॉब्लम सरफेस इज इंक्लाइंड टू एचपी, एज्यूम इट पैरेलल टू एचपी। ठीक है। और अगर इंक्लाइंड एचपी है तो एज्यूम कर लीजिए कि इसका जो सरफेस है वो पैरेलल टू एचपी है। और इफ इंक्लाइंड टू बीपी, एज्यूम इट द पैरेलल टू बीपी। ये एज्यूम करिए, उसके बाद ही आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में एक साथ पूरा चीजों को जो दिया रहता है हम ड्रॉ नहीं कर सकते। नाउ इफ द सरफेस इज एज्यूम टू पैरेलल टू एचपी, इट्स टॉप व्यू विल शो ट्रू शेप। समझ में? अगर हम उस सरफेस को पैरेलल टू एचपी पर एज्यूम कर लेते हैं तो इसका जो टॉप व्यू होगा उसका ट्रू शेप ही दिखेगा। ऊपर से देखो तो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही दिखेगा। एंड इफ द सरफेस इज एज्यूम पैरेलल टू बीपी, इट्स द फ्रंट व्यू शो ट्रू शेप। जिसको आप एज्यूम कर लोगे पैरेलल, उसमें उसका जो शेप दिखेगा ट्रू शेप दिखेगा। Hence begin the drawing top view or front view as true shape. While drawing this true shape, keep one side or edge is making inclination या perpendicular to XY line, reference line। ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको फर्स्ट पोजीशन एज्यूम करना है, उसके आधार पर सेकंड पोजीशन जो इंक्लाइनेशन होगा सरफेस को उसको इंक्लाइन करना, और थर्ड में साइड या एज को इंक्लाइन करके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो तीनों केस में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनेंगे। आइए अब इसको इसी आधार पर हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। केस ऑफ द रेक्टेंगल, ऑब्जर्व एंड नोट ऑल स्टेप्स। ठीक है। रेक्टेंगल को हम लेकर के कर रहे हैं। सरफेस पैरेलल टू एचपी पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन। मैं 3D में इसे समझा रहा हूं और उसके बाद इसको 2D में भी बना के दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसमें ये जो रेक्टेंगल है ये जो है पैरेलल टू एचपी है, इसके पैरेलल है। ठीक है। तो इसका टॉप व्यू ऊपर से क्या शेडो बनेगा और फ्रंट व्यू इधर से इधर क्या शेडो बनेगा या प्रोजेक्शन बने, उसको हम दिखाएंगे। ये देखिए, फ्रंट व्यू हमने बनाया एक लाइन का। जब इधर से हम देखेंगे तो सिर्फ हमको एक लाइन का ही शेडो आएगा, प्रोजेक्शन आएगा। और टॉप व्यू देखिए, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जैसा ये रेक्टेंगल है एज इट इज ए शेडो आएगा, यानी इसका फ्रंट से ये प्रोजेक्शन हुआ और टॉप से ये प्रोजेक्शन हुआ। अब इसको ऑर्थोग्राफिकल व्यू में जो हम कॉपी में ड्रॉ करते हैं 2D फॉर्म में, देखिए ये हमारा ये लाइन हुआ, हमने ये ड्रॉ कर दिया जितना लेंथ दिया, और टॉप से हमने ये ड्रॉ कर दिया ये। तो ये ऑर्थोग्राफिकल व्यू हुआ। आइए, ये जैसे हमने कहा था ना, फर्स्ट स्टेज में आपको एज्यूम करना है और कि या जो कंडीशन अगर दिया हुआ है पैरेलल टू एचपी एंड बीपी जो भी दिया है उस हिसाब से, तो हमने यहाँ एज्यूम किया कि ये पैरेलल टू एचपी है। तो उस कंडीशन में यह जो इसका है ऑर्थोग्राफिकल व्यू बना। आइए, सरफेस इंक्लाइन टू एचपी पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन। ये देखिए, ये आपका वीपी और एचपी है। अब इसमें क्या हम सेकंड स्टेज में जा रहे हैं कि क्वेश्चन में जितना एंगल से इंक्लाइनेशन दिया हो उसको ड्रॉ करना है। ये देखिए, ये जो प्लेन है ये प्लेन इतना एचपी से इंक्लाइनेशन है। तो जब बीपी में बनेगा, जितना तिरछा यहाँ पर है एंगल उतना ही बीपी में बनेगा। और ये देखिए, अगर यहाँ टॉप व्यू लेंगे तो छोटा थोड़ा सा इसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्टर भी है क्योंकि तिरछा है। तो ये वाला और ये वाला जो प्रेजेंटेशन आएगा ये इधर और ये, तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन इसके थोड़ा छोटा जाएगा।
अब इसका ऑर्थोग्राफिकल व्यू देख लीजिए, ये जितना इंक्लाइनेशन रहेगा, एचपी से इंक्लाइनेशन हमेशा हमने बताया है कि वीपी में दिखता है, तो जितना इंक्लाइनेशन रहेगा, ये जितनी लेंथ है उतना लेंथ का ड्रा के उस इंक्लाइनेशन से कर लीजिए, और इसी को प्रोजेक्ट करके लेंथ और विड्थ के हिसाब से इसका एक्चुअल रेट्रूसिव बना दीजिए। तो ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है। अब इसको थर्ड स्टेज में हम कैसे बताएं? हमने बोला था ना कि एज या साइड को हम इंक्लाइन करें। अभी क्या किया था हमने? सरफेस को इंक्लाइन किया था, अब एज और साइड को इंक्लाइन करते हैं। ये देखिए, ये वीपी है, ये एचपी है, ये सरफेस देखिए, ये इंक्लाइनेशन टू वीपी है, और इसका ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू। ये देखिए, इसका एक स्मॉल, मतलब ये वाला जो साइड है ये इंक्लाइंड हो गया वीपी से, तो उस केस में इसका प्रोजेक्शन यहाँ से देखेंगे तो देखिए ये इंक्लाइनेशन आ जाएगा, और ये जितना इससे इंक्लाइन था वो ड्रा हो गया, और इसके बाद उसके हिसाब से इसके लेंथ और इसकी विड्थ हमने ले लिया। देन इसको जब प्रोजेक्ट करेंगे, इसको टॉप से जब प्रोजेक्ट करेंगे, ये और ये, तो जो आएगा ये स्थिति आएगी, ये वाला ये वाला ये वाला ये और ये वाला ये मिला दीजिए, हो गया। इस तरह से फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बारे में हमने बात किया, किस तरह से किसी भी प्लेन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं, और अगर उसका इंक्लाइंड है सरफेस तो कैसे ट्रैक करते हैं, और एज इंक्लाइंड है तो कैसे ड्रॉ करते हैं। आइए इस समझ के आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला, rectangle 30 mm and 50 mm sides is resting on HP on one small side which is 30 degree inclined to VP, while the surface of the plane makes 45 degree inclination with HP. Draw its projection. यानी देख लीजिए, रेक्टेंगल जो 350 का है, साइड से एचपी पर रेस्ट किया हुआ, एक कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि वन स्मॉल साइड विच इज 30 डिग्री इंक्लाइंड टू वीपी। ये दूसरी कंडीशन हो गई कि स्मॉल साइड जो है, एक स्मॉल साइड जो है 30 डिग्री इंक्लाइंड टू वीपी हो गया। और एक तीसरी स्थिति क्या हो गई, द सरफेस ऑफ द प्लेन 45 डिग्री इंक्लाइनेशन विथ एचपी। तो यहाँ समझ लीजिए हमने बात क्या किया था, पहले हम सरफेस का एक पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन उसका बिना इंक्लाइनेशन के हम उसको एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद हम सरफेस को इंक्लाइन करेंगे, यानी 45 को हम इंक्लाइन करेंगे। उसके बाद एज या साइड को इंक्लाइन करेंगे, यानी 30 डिग्री को इंक्लाइन करेंगे। तो इसमें जो लिखा है उसने, उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम ड्रॉ करने में तकलीफ होगा, ड्रॉ होगा लेकिन तकलीफ होगा। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, 30-50 का हम पहले रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लें, उसको पैरेलल टू एचपी पर रख दें, उसके बाद हम उसके सरफेस को इंक्लाइन करें, उसके बाद उसके एज को इंक्लाइन करें। अगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो हमारा ड्राइंग बहुत अच्छा बनेगा। आइए कैसे करना सॉल्व देखते हैं। ये हमने विधि लिख दिया है कि कैसे कैसे करना है। सरफेस इंक्लाइन टू विच प्लेन, एचपी, एज इनिशियल पोजिशन पैरेलल टू एचपी। देखिए इनिशियल पोजिशन पैरेलल टू एचपी दिया है, सो विच पोजिशन विल बी ट्रू से टॉप व्यू आएगा। तो विच साइड विल बी वर्टिकल, वन स्मॉल साइड। देखिए स्मॉल साइड को बोला उसने। तो इसी तरह से हम इसी फॉर्मेट में हम इसकी पोजीशन समझ गए हैं और उसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे। ये लिया हमने रेफरेंस लाइन एक्स वाई। अब इसमें ये देखिए रेक्टेंगल 30-50 ले लिया, ये इसका हो गया टॉप व्यू, ठीक। अब इसको प्रोजेक्ट करिए, ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। ये वाला रेफरेंस लाइन के ऊपर ये वीपी है और रेफरेंस लाइन के नीचे ये पूरा पोर्शन एचपी। अब ये आपका पहली पोजीशन, ठीक है, ये कंप्लीट हो गई। अब ये दो कंडीशन दिया, वन स्मॉल साइड इंक्लाइंड 30 डिग्री और दूसरा सरफेस इज 45 डिग्री। अब देखिए सरफेस पैरेलल टू एचपी हो गया,
सरफेस इंक्लाइन टू एचपी, क्योंकि हमने क्या बोला था, स्टेज 2 जो है सरफेस इंक्लाइनेशन हमेशा करिए और स्टेज 3 फिर एज या साइड करेंगे, तो आपसे ड्राइंग हमेशा अच्छी बनेगी और सही बनेगी। अब ये देखिए, इसका ये जो सरफेस है इसको हमने ये जो हमारा बना फ्रंट व्यू, इसको हमने 45 डिग्री इंक्लाइन से बना दिया। जो यहाँ से इतनी लेंथ है उतनी ही लेंथ लीजिए, 45 डिग्री लीजिए। अब इसको प्रोजेक्ट कर दीजिए। ये देखिए छोटा हो गया इससे, तो ये जो बना स्टेज 2 सरफेस ऑफ द प्लेन 45 डिग्री इंक्लाइन एचपी, इस कंडीशन में ए आ गया। अब इसके एज को करिए, जो स्मॉल एज बोला है ना थर्ड इंक्लाइन में, अब इसको करिए। तो ये देखिए, ये जो एज है, ये एज 45 डिग्री में हमने लिया, 30 डिग्री बोला, 30 डिग्री में लिया, इसका ये वाला एज, ठीक है। इस एज को इंक्लाइन करके हमने ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ लेकर 30 डिग्री इंक्लाइनेशन से ले लिए, और उसके बाद इस पूरे को फिर हमने बना दिया। बनाने के बाद इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये इसका फाइनल प्रोजेक्शन बना। ओके, थैंक यू। हम आगे के वीडियो में प्लेन के 3 या 4 प्रॉब्लम और करेंगे, जिससे आपको कोई भी समझने में तकलीफ न हो। ओके, थैंक यू।